अभी हाल में ही देवरिया में मैटर चल रहा है, जबकि सबसे दो पक्षों में विवाद हुआ। कहीं कहीं के ओबीसी एक जनरल माना जाए तो एक यादव परिवार के थे और जिनमें एक की हत्या हुई यादव परिवार से, और जो ब्राह्मण समाज से थे पंडित जी, उनके परिवार से 5 लोग की हत्या हुई है। तो उसके पीछे क्या कारण लगता है कि मतलब जातिवाद वहाँ पे चल रहा है, या फिर ज़मीनी विवाद था, या फिर प्रशासन की ढिलवई है, या फिर गलतियाँ उन लोग की है? क्या कारण लगता है? जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे देश की हालत में आपका स्वागत है। सरकार है वर्तमान आज कहीं कहीं सबके सब त्राहिमाम कर रहे हैं, और कहीं कहीं कोई सरकार पर आरोप लगाता है तो कोई जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या पर आरोप लगाता है, तो कोई शिक्षा पर आरोप लगाता है, और आए दिन कहीं कहीं किसी न किसी गरीब की हत्या हो जाती है, तो किसी बड़े माफियाओं की हत्या हो जाती है। तो कोई न कोई अपने आप में सेफ नहीं है। तो कारण क्या, ये हम बात करते हैं। क्या इसी तरीके से अगर सरकार की जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर सवाल उठते हैं, अगर इसी तरीके से रहेगी गरीबों का आने वाले समय में जीना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये हम बात करते हैं। वर्तमान सरकार जो है ये जो है चल रही है, जिम्मेदार तो यही है। और जितना जो है हर जगह हत्या हो रही हैं, अगर सही से जो है अधिकारी अपने काम पे जो है ईमानदारी से कर ले तो मेरे समझ से हत्या तो कहीं नहीं होगा। कि ज़मीनी विवाद अक्सर करके जो है लोगों को जो है खाया जा रहा, मार दे रहा है। तो कानीगो नेपाल वहाँ के जो है डीएम ये सब सख्त नहीं है। पूरे भारत की हालत में बता रहा हूँ, हर राज्य में जो है ये आदेश होना चाहिए कि जो ज़मीनी विवाद है उनको जो है सही जांच करके जो है समझ निवारण कर देना चाहिए। मगर अभी हाल में ही देवरिया में मैटर चल रहा है, जबकि सबसे दो पक्षों में विवाद हुआ। कहीं कहीं के ओबीसी एक जनरल माना जाए तो एक यादव परिवार के थे और जिनमें एक की हत्या हुई यादव परिवार से, और जो ब्राह्मण समाज से थे पंडित जी, उनके परिवार से 5 लोग की हत्या हुई है। तो उसके पीछे क्या कारण लगता है कि मतलब जातिवाद वहाँ पे चल रहा है, या फिर ज़मीनी विवाद था, या फिर प्रशासन की ढिलवई है, या फिर गलतियाँ उन लोग की है? क्या कारण लगता है आपको? नहीं, देखिए सरकार की गलतियाँ मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ का प्रशासन अगर समय से चाहा होता तो जो है जिसकी जितनी ज़मीन है उसको नाप के दे देते हैं। आज दोनों के घर में हत्या हो गई, तो आज जो है कानीगो नेपाल आप लोग देख ही रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं, सरकार से लेकर पब्लिक तक वहाँ नपाई हो रही है। आज वो दोनों परिवार एकदम ख़त्म हो गए, तो आज नपाई कर रहे हो। यही चीज़ पहले अगर हो गया होता तो ऐसा नौबत नहीं। यही मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि जितने राज्य में सरकार हैं वो अपने जो है सरकारी मशीनरियों को ये आदेश कर दे, जिसके ज़मीन विवाद हैं वहाँ जाके उनको पैमाइश करके जिसके जितने हक है उसको जांच कर ले, कि अगर जिनके पास ज़मीन ना हो उसके पक्ष में जो है वो आदेश करके उनको ज़मीन दिलाने के प्रयास करें, और जिनके पास ज़मीन है उनसे जो है और बर्की ले। आज ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, दीवानी से लेकर कमिश्नरी तक सिर्फ जो है अलमारी भरी है। कोई भी न्यायालय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आज जो है न्यायालय जो है चल ही नहीं रहा है। नए अधिकारी बैठ रहे हैं, नहीं तो पता चला फैसला हो रहा है 25-30 साल 40 साल जो है एकाक पुस्तक ख़त्म हो जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ये राज्य सरकार से कह रहा हूँ, जैसे योगी जब से आए हुए हैं तो बुलडोजर चला रहे हैं, तो ज़मीनी विवाद पे अगर उनको जो है ये हवा बना दे तो मेरे समझ से 75% जो है ना ज़मीनी विवाद ख़त्म हो जाएगा। एक सवाल है, जैसे उस मुद्दे पर देखा जाए देवरिया हत्याकांड में, तो कहीं कहीं जो परिवार दहशत में है, दोनों के दोनों परिवार दहशत में है, और कहीं कहीं एक परिवार से 5 व्यक्ति की निर्मम हत्या हो गई है, एक परिवार से 1 व्यक्ति की जान गई है। लेकिन सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, अगर इस तरीके से परिवार में आए दिन गरीबों के तहत और किसी भी परिवार से अगर हत्याएँ होती है, तो आने वाले समय में हर एक गरीब कहीं कहीं अपने घर से निकलना उसका दुर्लभ हो जाएगा। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है इस पर? अरे सरकार की ही पूरी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ ये आदेश कर ले कि पता चला कि जिसकी जितनी जो है ज़मीनें हैं उसको पैमाइश करके, अगर ये आदेश नहीं करते तो ऐसे हत्या हमेशा होती रहेगी। और हत्या ये सरकार चाह भी रही है कि हत्या हो, हम जाएं तो एक व्यक्ति के घर के जो है जाके श्रेय ले, तो उनका देखिए अब यहीं देख लीजिए। सवाल उठ रहा है कि मतलब अभी योगी जी जो सूबे के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री का मतलब राजा होता है, तो वहीं पर गए, सुनने में आ रहा है, सवाल भी उठ रहा है कि एक परिवार में गए मिलने के लिए और दूसरे परिवार में नहीं गए। तो क्या एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनका दायित्व बनता है कि एक ही परिवार से मुलाकात करें, क्योंकि दोनों पीड़ित हैं?
अरे भाई मैं तो कहा ना कि एक मुख्यमंत्री, मैं तो जो है किसी पद पे नहीं हूँ, मैं अपना एक संगठन चला रहा हूँ, तो ये इतने सोचने की शक्ति तो मेरे पास तो है ही है। मैं अगर योगी जी की जगह वहाँ होता तो ये निर्णय लेता, क्योंकि जिस परिवार में ये नहीं गए उस परिवार में भी हत्या हुई है एक, तो मैं जाता तो दोनों जगह जाता। अगर एक जगह गया हो तो वो जो है बलवा होने का डर है, आज भी भय है। जो वहाँ का जो है पीएससी गिरा है वो थोड़ा सा डर में जो है कंट्रोल में है, नहीं तो जो है ये गए एक जगह तो ये बलवा होने का एकदम पूरा समझ लो ये डर पैदा हुआ है उस गांव में आरी बगले, और ये गलत किए हैं। दोनों के यहाँ जाना चाहिए क्योंकि दोनों घर में हत्या हुई है। हाँ, उनके तरफ से आया कि ज़मीनी मैटर था, कि ज़मीनी मैटर पहले सुलझा दिया गया होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो सरकार जो दावे और जो कार्रवाई बाद में करती है, क्या उसे पहले नहीं करना चाहिए? उससे पहले कर लिए होते तो इनकी राजनीति खत्म हो जाती ना। तो यही है कि राजा को चाहिए कि स्वार्थ में ना काम करे। राजा का मतलब प्रजा सुखी हो तो राजा अपने आप बन जाएगा। वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, शासन बढ़िया होना चाहिए। वो आज जो है लोग बहुजन समाज पार्टी का शासन क्यों जो है याद करते हैं, ये अधिकारी 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, जो फरियादी जाता था उसको जो है बतासा ही खिला के उसको पानी पिला के तब उसकी फरियाद सुनी जाती थी। तो इसीलिए याद कर रहे हैं, उनके शासन में गुंडा के घर नहीं, जो गलती किया है उनको सजा होनी चाहिए, जो गलती किया है, ना कि पूरे परिवार में। आज ये शासन जो है पता चला कि उनका घर गिरा रहा, तो ये गलत है। कोई भी है, कितना बड़ा गुंडा हो, मैं ये नहीं मानता।